आज मैं बात करूंगी एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत एलियन है। यानी एक टीनेज बच्चा भी अगर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और कहता है मुझे मेरी प्रिवेसी चाहिए, तो हमारे घर में उस पर जंगो जदल हो जाती है। एक रेजिस्टेंस का उसको सामना होता है कि भाई प्रिवेसी, व्हाट डू यू नीड प्रिवेसी फ्रॉम? ऐसा क्या हो रहा है जिसकी खबर हमें नहीं होनी चाहिए? एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो ताका झाकी की आदत है, इंटरफेरेंस की आदत है, ये अक्रॉस द बोर्ड आपको नज़र आएगी। और अब तो सूरत हाल ये है, और ख़ुसूसन पब्लिक फ़िगर्स के लिए, कि वो अपने घर में अपने क्लोज डोर्स के अराउंड भी दे आर नॉट सेफ़। एक अजीब मॉर्बिड किस्म का ऑब्सेशन है उनके बारे में जानने का कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आप सिर्फ जानना इसलिए नहीं चाहते कि आप उनके फ़ैन्स हैं, आप इसलिए जानना चाहते हैं कि उसके बाद आप उस पर एक राय कायम करेंगे, उस पर जजमेंट करेंगे, उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, विच कैन बी वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ mine and somebody we all know as a prominent actor in Pakistan, Ushna Shah, she recently got married and I know for a fact कि she tried her best कि उनका ये family affair, उनका ये काम private रहे। She did not want the world to be invited। उनकी guest list बहुत select थी। उन्होंने सारे अपने दोस्तों से request की थी कि please cell phones लेके ना आए, वहाँ पे मेरा official photographer होगा, तस्वीर आपको बाद में मिल जाएंगी। लेकिन एक unfortunate incident ये था कि बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान उनकी शादी में आ गए और उन्होंने फ़ौरी तौर पे उनकी तस्वीरें ली भी, रिलीज़ भी की। एंड शी वाज़ वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हुई। एक तो नंबर वन, बिन बुलाए मेहमान जिन्होंने तस्वीरें ली, उनकी प्रिवेसी को, उनकी प्राइवेट मोमेंट्स को इन्वेड किया। उनके लिटरली निकाह इंक्लोजर में 15 या 20 लोग थे और उसके ऊपर भी ड्रोन कैमराज मंडला रहे थे। एंड देन सेकेंडली व्हाट हैपेंड वाज कि जैसे ही वो तस्वीर रिलीज़ हुई तो हमारे यहाँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पर शुरू हो गया। हर एक की राय थी कि उषा ने क्या पहना, क्यों पहना, उनकी फ़ैशन चॉइसेस क्या थी, वो पाकिस्तानी दुल्हन नहीं लग रही थी, उनका उरूसी जोड़ा किस रंग का था, उसमें स्किन शो कितना था। आई मीन थिंग्स दैट वी डोंट नीड टू बी, यू नो, वी शुडंट केयर अबाउट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द प्राइस यू पे व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर। लेकिन आज ज़रा मौजू के ऊपर वापस आते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग प्रिवेसी। क्या पाकिस्तानी इसको वो बाउंड्रीज़ बनाना और सबसे बढ़कर ये कि बनाकर रिस्पेक्ट करना नहीं आती। आइए इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माई वेरी डियर फ्रेंड ज़ोया ज़ैन, जो कि एक ज़बरदस्त सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। ये एक इवेंट मैनेजर भी हैं और इंटरेस्टिंगली उषना की शादी को उन्होंने ही डिज़ाइन और मैनेज किया था। थैंक यू सो मच ज़ोया फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव विद अस साबिर चौधरी साहब, जो कि रिलेशनशिप और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। और रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं ना, हमें लगता है कि सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ, दो लोगों के बीच की बात हो रही है, बट योर ओवरऑल फैमिली एंड द सोसाइटी एट लार्ज, उनसे आपका क्या ताल्लुक़, क्या रिश्ता है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। ज़ोया, अगर मैं शुरुआत तुमसे करूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मुझे बताओ व्हाट हैपेंड, लाइक हर सेलिब्रिटी कोशिश करता है, स्ट्रेट देखना है अच्छा जी, हर सेलिब्रिटी कोशिश करता है कि उसकी ये प्राइवेट मोमेंट्स प्राइवेट रहें। व्हाट गोज़ रॉन्ग एंड हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट एज एन इवेंट मैनेजर फॉर यू टू मैनेज इट? So if I talk about Ushna, she was like really specific. I don't want any outsider in my event. Though we have all sort of security, everything. और जिन्होंने पिक्चर लीक की है, in fact उसने मुझसे कहा कि Ushna invited him और उन्होंने पिक्चर्स ले ली। उसके बाद everyone जो भी पिक्चर्स अपलोड कर रहा, they want like hype on their like social media page, on their social media account. And you can see वो जो तस्वीरें लीक हुई हैं ज़ोया, she is very uncomfortable. Like if you look at her expression, उसको लग रहा है कि you know something is about to go wrong. Like उसकी official pictures देखो where she's smiling and she's blossoming, but when I'm looking at those leaked photos, there is visible discomfort कि मुझे ये नहीं करना है, right? Yes, from the very first day she was sure कि मुझे कोई भी पिक्चर सोशल मीडिया, एंड उसने कहा, इनफैक्ट हमने भी लाइक जो भी जो फोटोग्राफर्स थे, लाइक इवेंट प्लानर, वेन्यू मैनेजर, दे वर लाइक वी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट कि मतलब हम कोई भी पिक्चर्स, कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। एंड वी वर ओके बिकॉज एवरीवन वांट देयर प्राइवेसी, और कोई भी नहीं चाहता कि उसकी पिक्चर आउट हो। लेकिन देयर वर लाइक फ्यू पीपल, दैट ड्रोन ऑपरेटर वाज, I don't know who, हमें पता ही नहीं चला कि ड्रोन ऑपरेटर, because he was not operating from the venue, he was operating outside the venue and we were not sure किसने ऑपरेट किया। हाँ, and there was no way, अब ज़्यादा से ज़्यादा वो जैसे वो कैचर होता है ना, she was आप उससे inside पकड़ के the नीचे कर enclosure सकते हैं। and the drone was like right here. wow and like it was like moving around, हम खुद नहीं श्योर थे, हमें समझ ही नहीं आया था कि कौन है। हाँ, नहीं, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी। और दूसरा ये कि साबिर, आप हमारे साथ मौजूद हो। साबिर, आप क्या समझते हैं, प्रिवेसी को लेकर इतनी कन्फ्यूजन क्यों है पाकिस्तानी माशरे में?
जोया सीधा सिद्रा, कैमरे thank में you. देखना है और कुछ नहीं करना तुम्हें मुझे नहीं देखना, हम ग्रिड में ऐसा समझो कि तुम जूम कैमरे पे हो, तुम बहुत परेशान नहीं हो इस पे, सीधा देखना। हमेशा जी ऐसा साहब। देखें सिद्रा, मैंने नोट किया कि ज़ाहिर है हमारा जो माशरा है उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, और जो कि लोगों के अंदर साइकोलॉजिकली जो क्यूरियोसिटी होती है, उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने हाँ। अपनी क्यूरियोसिटी को पॉजिटिवली देखना है या नेगेटिवली उसको एंटरटेन सही। करना है। तो नेगेटिवली वो उसको एंटरटेन करते हैं, उन्होंने ये भी नहीं पता चलता कि वो क्रॉस कर रहे हैं, दूसरे शख्स के बॉर्डर के अंदर चले गए, उसकी प्राइवेसी का ज़ाहिर है वो ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का अगर लोग ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली वो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि ज़ाहिर साइकोलॉजिकल हेल्थ का लोग ख्याल नहीं रखते, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं, विच इज मुझे ये सुन के बड़ी हैरत हुई है जो उनके साथ हुआ है। यानी कि लोग इतने हद तक चले जाते हैं, यानी कि नहीं आप कोई नॉर्मल ये तो मेरे ख्याल में देखिए, उष्णा तो फिर सेलिब्रिटी है, हम रियलाइज कर सकते हैं कि एक पब्लिक इंटरेस्ट है उनकी शादी में। आप नॉर्मली देखें, आई कैन टेल पीपल, हम क्यों लाख 2-2 लाख का जोया फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर रखते हैं। हर इंसान अपना सेलफोन उठा के दुल्हन की एंट्री, दुल्हन के बैठने उठने की तस्वीरें ले रहा होता है। यू डोंट वांट दोज पिक्चर्स टू गो आउट। आप यूट्यूब पर जाकर तो देखिए, सिर्फ पाकिस्तानी वेडिंग आप टाइप करेंगे, लोग जिनको आपने दावत दे के बुलाया, आपकी फैमिली के इंटीमेट मोमेंट्स के आप डांसेस कर रहे हैं, आप जैसे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको वो खुद ब खुद अपने मर्जी के एंगल से शूट करके डालने लग जाते हैं। आई मीन दिस इज़, ये हमारी सोसाइटी में बहुत आम होने लगा है। I guess for few people this is okay, but for few it's not. तो मतलब I guess वो हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। या मैं पर्सनली समझती हूँ जोया, किसी के लिए ओके नहीं होना चाहिए। वी ऑल हैव दैट वन फैमिली मेम्बर जो समझता है कि यार वो रिपोर्टर है, वो अगर कनाडा से शादी अटेंड करने आया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि जी वो एक एक लम्हे लम्हे की तस्वीरें ले, दुल्हन के पैरों की तस्वीरें ले, खाने की तस्वीरें ले, क्योंकि उसने वापस जाके बताना है कि शादी कैसी थी। भाई आपको रिपोर्टर नहीं बनाया, आपको गेस्ट बनाया। सो हाउ डू यू डील विद दैट? आई एम श्योर कि ये हर शादी में, हर इवेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा जोया। एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है इन केस ऑफ सेलिब्रिटी वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, बिकॉज सोशल मीडिया पे इस पर एक बहुत बड़ा तबसरा स्टार्ट हो जाता है कि उसने ये क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए था। इट इज़ हर कोई अपना ओपिनियन दे देता है। एंड आई गेस वेडिंग इज़ समथिंग हर कोई अपनी चॉइस से करना चाहता है, क्या पहनना है, किस तरह करना है। इट्स वन स्पेशल मोमेंट, तो एवरीवन वांट दैट स्पेशल मोमेंट टू बी वेरी प्राइवेट। बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी देखिए, अब कोविड के बाद बड़ी चेंजेस आए। पहले अगर 500 लोगों का, 400 लोगों का इशाया होता है, अभी भी अगर बड़ी फैमिलीज़ हैं, आपकी वो सोशल स्टैंडिंग है, आप करते हैं, लेकिन मोस्ट पीपल वांट देयर वेडिंग्स एंड देयर इवेंट्स टू बी नाउ प्राइवेट इंटीमेट इवेंट्स। लेकिन हमारे यहाँ इसको रिस्पेक्ट ही नहीं करते लोग। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, राजा आज़ाद तजिया निगार बात कर रहा हूँ। आप ये सफदर चौधरी साहब बैठे हैं, जोया साहिबा बैठी हैं, साबिर चौधरी साहब बैठे हैं, जी फरमाइए। हाँ, अच्छा साबिर साहब, सॉरी जी। अच्छा साबिर साहब बैठे हैं, माजरत चाहता हूँ, इनसे गलत नाम ले लिया मैंने जी। जल्दी में। बात ये हो रही है कि बिन बुलाए मेहमान आपके यहाँ हर तकरीबात में, असल में आप शादी हॉलों का सर्वे करें तो उसमें 5 से 15% बिन बुलाए मेहमान होते हैं। अच्छा, जो मगर मेरे ये जो अपना तजिया है वो ये कि ये एक ग्रुप की सूरत में भी है। अच्छा देखिए, इसमें दो राय बनती है राजा साहब। जो आप बात कर रहे हैं ना बिन बुलाए मेहमान, हम देखिए नहीं, हम गेट क्रैशर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि देखिए, जहाँ हर चीज़ इखलाकियात की पस्ती पे पहुँची है ना, वहाँ जो एक कोड ऑफ एथिक्स होता है मेहमानों के लिए, हमने उसमें भी रद्दो बदल कर दिया है ना। आप मेहमान हैं, मेज़बान की ख्वाहिश है कि आप खुश होकर जाएं, आप दुआएं दें, आपकी नेक तमन्नाएं साथ हों, आपको वो अपनी खुशी में शामिल कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आपका इरादा ये है कि आप हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करेंगे, अगले लोगों तक पहुँचाएंगे, वहाँ से कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। लेकिन बहुत शुक्रिया। इसकी एक बात सुन लें मुझे। जी जी। ये क्या मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये सिस्टम चला है ना, वीडियो का, मूवी का, 1-1 घंटे शूट का, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू वेरी मच। साबिर साहब, इस पे बताइए, ये जो कंटेंट क्रिएशन माइंडसेट है कि किसी की शादी को आपने एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म की तरह कर लिया, चले आप खुद तैयार हुए हैं, आप वहाँ पे अपनी अच्छी तस्वीरें लेना चाहते हैं, वहाँ तक बात समझ आती है, लेकिन ये जो रिपोर्टर की आप ड्यूटी निभाने लग जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आपने बड़ा अच्छा इसको किया है, कैटेगराइज किया है कि लोगों के अंदर रिपोर्टिंग एटीट्यूड बहुत आ गया है। कोई हादसा होता है तो वहां पर वो उसको डॉक्यूमेंट करने बैठ जाते हैं। कोई शादी है उसके अंदर भी अब यानी कि सेल फोन लोगों को यूज करना नहीं आता है कि ये जो सेल फोन है वो अपने ले सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अपने इवेंट में आए हैं तो अपनी तस्वीरें ले लें,
ना कि उनके सारे जो इवेंट है उसकी रिपोर्टिंग करें, जहाँ के जैसे आपने सही कहा कि दुल्हन के पाँव से लेके उसके सर तक, उसके खाने तक, हाँ। यानी ये लिटरली यानी कि वो सारी चीज को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। जाहिर है ये उनकी तरफ से लोगों को जाहिर है सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ चूंकि सीखने का भी अमल कम है, तो लोगों को सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ नहीं। अच्छा, इसमें अब रवैये मुझे लग रहा है कि बदल भी रहे हैं। पहले मे बी वी वांटेड आवर वेडिंग और आवर इवेंट टू बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। जोया, तुमने एक नई चीज़ नोटिस की है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स नाउ पीपल वांट वेरी यू नो प्राइवेट, सबड्यूड, नॉट ओवर द टॉप इवेंट्स। इस तरह की अब तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आ रही होंगी व्हेन यू आर नाउ डूइंग इवेंट्स? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, एंड द रीज़न इज़ दिस कि मतलब कौन सी चीज़ वायरल हो जाती है और उसका क्या आउटकम होता है। आई गेस बहुत सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर डिस्कशन हो रही होती है, जिसकी वजह से बंदा काफ़ी ओवरवेलम, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो इट्स बेटर दे कीप देयर लाइक मोमेंट प्राइवेट, ताकि वो उसका कोई और लाइक कंक्लूजन ना निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये साबिर साहब, जो अभी हम बात कर रहे थे कि दिस मॉर्बिड क्यूरोसिटी, पहले ये होती थी कि हमारा कोई भी फैमिली वेडिंग है, कोई भी इवेंट है, फैमिली इवेंट है, उसमें हमें लगता था कि यार बहुत सारी चीज़ें दोस्त और आपके रिश्तेदार हैंडल कर लेंगे। लेकिन आज ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आकर माफ़ कीजिएगा, अपनी प्रेजेंस दिखा कर सिर्फ तस्वीर लेना चाहते हैं। क्या कहेंगे? सिंसियरिटी जो है ना, जैसे मैं बारहा कह रहा हूँ कि टॉक्सिसिटी की वजह से सिंसियरिटी नहीं रही है कि लोगों को ज़ाहिर पहले हेल्प करते थे, पूरे दिल से हेल्प करते थे, वो हेल्प करना चाहते थे। लेकिन ज़ाहिर है जो सोशल मीडिया का दौर आ गया, फिर ये जो कैमरे का दौर आ गया और हर बंदे के हाथ में कैमरा है, हर बंदा रिपोर्टर बन गया है, हर बंदा चाहता है कि वो चीज़ को शेयर करे। तो इससे भी बहुत सारा जो है ना साइकोलॉजिकल भी डैमेज हुआ है और हमारा रिलेशनशिप डैमेज भी हुआ है। यस। आप क्या अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सदर इकबाल साहब अकरम कुरैशी अहमदाबाद से। वालेकुम अस्सलाम जी, अकरम कुरैशी साहब क्या कहेंगे आज के मौजू पर? जी अकरम साहब, क्या? जी अकरम साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या कहेंगे आज के मौजू पर? सदर इकबाल साहब, आपने मेरा पूरा वेट करा के आखिर में कर आप एंड हो गया प्रोग्राम और मैं इंतजार कर जी जी। सदर इकबाल साहब, यहाँ दो चीजें, शादी ब्याह के बारे में तो हर आदमी को पता होता है कि यहाँ फलां के यहाँ शादी ब्याह, उसमें जाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बनाए शादी ब्याह पे किसी पे जाना ऐसा ही है जिस तरह आप चोरी करके माल खाते हैं। ये तो चोरी में आ रही है। सही। अब घर में आ जाना कोई मेहमान का, तो आप देखें शादी में अगर 500 मेहमान है, हाँ। तो वहाँ 600 आ जाए, तो 600 का 100 बंदे का मैनेजमेंट कैसे करेगा, उसकी इज्जत कौन करेगा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, हमारा ना ये बिन बुलाए मेहमान जो लिखा हुआ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लोगों को मिसलीड कर रहा है। हम यहाँ पे गेट क्रैशर्स की बात नहीं कर रहे, जिनको आपने इनविटेशन नहीं दिया है, दावतनामा नहीं दिया और आपकी शादी पे आ गए, ऐसा भी होता है। अच्छा, हमारे लिए तो शायद कल्चरली इस बात को एक्सेप्ट करना भी बुरा समझा जाता है कि अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड है और आपने उनको कार्ड दे दिया मिस्टर एंड मिसेस और उसके सामने आपने विद फैमिली नहीं लिखा, तो लोग इस पे भी बुरा मनाते हैं कि भाई अब हमें हमारे बच्चों को नहीं बुलाया तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन अकरम कुरैशी साहब, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो रवैया है मेहमानों का, जिनको हम शामिल करते हैं अपने बहुत ही प्राइवेट मोमेंट पे, अपनी खुशियों में, वो वहाँ पे जो रवैया अपनाए हुए होते हैं, जिस तरह वो तस्वीरें ले रहे होते हैं, जिस तरह वो खाना ज़ाया कर रहे होते हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो आपसे मुखलिस ही नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? इकबाल साहबा, मैं तो आप देखे सुने जी, आप, मैंने ये देखा है कि शादी पे लोग अपनी डिश के अंदर इतना सालन, रोटी और मुर्गियां डाल लेते हैं, आप यकीन जाने 4 आदमियों के खाने के बराबर होता है। बिल्कुल। अच्छा, वो आखिर में बिल्कुल आधे से ज्यादा फेंक के चले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई 4 दफा डाल के खाओ, जालिम, ये जो तुम फेंक के चले गए, टेबल भरे हुए, अब इसको कौन खाएगा? ये तो सारा डस्टबिन में चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे लोग इज्जत नहीं समझते। देखें, अगर आपका एक मेहमान है, आप जो भी खिला रहे, लेकिन उसको कहना चाहिए, इज्जत की बात कर रही, इज्जत से, एहतराम से पेश आना चाहिए, बजाय खाने में नुक्स निकालना, फला चीज में ऐसा नहीं किया। मेहमान जो किसी का आता है, आदमी मसरूफ भी हो जाता है। शादी वाले कोई 100 नहीं होते, 2-4 होते हैं। अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, सारी बातें बहुत वैलिड हैं। जोया, ये सवाल मैं तुम्हारे पास लेके जाऊंगी। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि मनी डज नॉट बाय यू क्लास।
तुम इतनी माशाल्लाह यू आर मैनेजिंग इवेंट्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। इसमें हम मिडिल क्लास की भी बात करें, अपर मिडिल क्लास की बात करें, और पढ़े लिखे लोग आते हैं शादियों में। कभी तुम्हें गुस्सा चढ़ता है इनके रवैयों को देखकर? और मैं अब प्रिवेसी से हटकर बात कर रही हूँ। मैंने देखा है इतनी मेहनत से लोग अपनी हक हलाल की कमाई से खूबसूरत इवेंट डिज़ाइन करते हैं, लेकिन आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी दुल्हन और दूल्हा आए नहीं हैं कि वहाँ के स्टेज पे जो फ्लावर अरेंजमेंट्स हैं बच्चे उसको ख़राब कर रहे हैं। अगर आपने कोई शादी में डांसेस वगैरह प्रिपेयर किए हैं, बच्चों को ऐसा लगता है बेलगाम घोड़ों की तरह आपने छोड़ दिया है, और आप एंड में आपका गुस्से से दिल चाहता है पूछे कि यार ये बच्चे किसके हैं, और अगर हैं तो सगे बच्चे हैं तो प्लीज़ इनको संभालें, इनकी तरबियत करें। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है व्हेन यू फील एजिटेटेड? यस, आई गेस इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी, बिकॉज आप कुछ भी नहीं कर सकते, एज अ इवेंट प्लानर भी कुछ नहीं कर सकते, और एज अ गेस्ट बिकॉज इसमें और जिसका इवेंट है वो भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा मान जाएंगे, और उसमें ये छोटी सी बात मतलब शादी ख़राब करने वाली बात बन जाती है। बिल्कुल। आई हैव सीन लिटरली कि लोग की जो शादी कॉल्ड ऑफ हो रही है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि किसी ने किसी को डांट दिया, किसी ने है ना इतनी सी बात को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया, और वहीं शादी पर उन्होंने शादी एंड। और माशाल्लाह एक जो सबसे ज़्यादा मुद्दा बनता है, आगे के जो लाउंजेस आप लगा दें सोफ़ा, तो उस पर लड़ाई हो रही होती है कि जी इस पे ससुराल वाले बैठेंगे या इस पे घर वाले बैठेंगे, इस पे सीनियर लोग। अच्छा, मुझे उनकी भी समझ नहीं आती। आई अंडरस्टैंड कि देयर सर्टेन आंटीज एंड अंकल्स जो कि उनकी मोबिलिटी चैलेंज्ड होती है, लेकिन वो स्टेज पे सबसे आगे बैठना चाहते हैं, स्टेज के बिल्कुल सामने वाली जगह पे, पूरे खानदान वाले और वो उनसे मिल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं दूल्हा दुल्हन को, क्योंकि बेचारों का फोटो शूट नहीं हो पा रहा होता, पोज वो बेचारे नहीं कर सकते, और सामने एक आंटी बैठी हैं जो आपको हर वक्त घूरे जा रही हैं और आपको जज कर रही हैं। साबिर साहब, हम ये क्यों करते? देयर इज सो मच जजमेंट कि मुझे लगता है कि किसी की जिंदगी की नई शुरुआत को आप टॉक्सिक बना रहे हैं अपने रवैयों से। बिल्कुल, ये आपने सही कहा है कि जैसे हम बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ टॉक्सिक रवैया बहुत बढ़ गया है। हमें पता ही नहीं चलता कि जो हमारा रवैया है वो दूसरे को हर्ट कर रहा है, उसके लिए पेन का बायस बन रहा है, उसकी खुशियां खराब कर रहा है। और फिर हम जरा इस बात को सोचते ही हैं, क्योंकि हम सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा हैं, हमें अपनी परवाह ज्यादा है कि जैसे आपने कहा कि उनकी मोबिलिटी का भी मसला है, फिर उन्होंने बैठना भी सामने है और घूरना भी है, बिल्कुल स्टेयर भी करना है। एब्सोल्युटली। और फिर उसके बाद तबसरा भी करना है कि लड़की तो बहुत हंस रही थी, हमें लगता है पहले से ही जानती थी लड़के को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा, और ये तबसरे ज्यादा तकलीफ देते हैं दूल्हा को भी दुल्हन को भी। हालांकि वो कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को कंफर्ट करने की, चाहे हो सकता है अरेंज मैरिज हो, वो एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन अपने आप को कंफर्ट में लाने के लिए, रिलेशनशिप के लिए वो ये कर रहे होंगे। लेकिन लोग जो जजमेंट पास कर रहे हैं, और जैसे लोग इकट्ठे करने का मकसद मेरा ख्याल है कि इतने सारे जजेस को इकट्ठा करना है कि वो जजमेंट करें आपके बारे में और आपके बारे में टॉक्सिसिटी फैलाएं, ये बड़ा मुश्किल काम है, इतने सारे इवेंट में इतने लोग इकट्ठे करना। अच्छा जोया, मुझे बताओ कि जिस तरह मैं अक्सर देखती हूँ ना कि पाकिस्तानी एयरप्लेन में बैठते हैं, तो आप लिटरली वो एयरप्लेन से जब उतरती है फ्लाइट तो आपको लगता है कि वो कूड़ेदान है, यानी इट लुक्स लाइक अ ट्रैश कैन, बिकॉज हम बिलीव ही नहीं करते सिविक सेंस और एथिक्स के ऊपर। यही हाल हमारा स्टेडियम्स का है। जब हम PSL का मैच देखने जाते हैं ऐसा लगता है हम जंग लड़ने जा रहे हैं, यानी वहाँ से जब आप पीछे देखें आपके बिस्किट्स के रैपर्स, सारी चीज़ें जो भी आपने खाया पिया, आप एक बदतमीज़ कौम की तरह वहीं छोड़ के जाते हैं। मुझे बताओ, एग्जैक्टली यही हालात वेडिंग पे भी होता है, यानी तुम एक ब्यूटीफुल पेस्टल कलर्स वाइट वेडिंग अरेंज तो कर देती हो, लेकिन उसके बाद आई एम श्योर हर चीज़ को ड्राई क्लीन कराना पड़ता होगा। इसके अलावा सरप्राइजिंगली यही वाले लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वही तमीज़, वही सारे रूल, बिकॉज आई गेस हमारी सोसाइटी में इम्पोजिशन की ज़रूरत है कि आपने रूल में फ़ाइन लगा दिया कि आपने ये ट्रैश इधर फेंका तो ये हो जाएगा। ये कॉम जो है वो खुद समझने वाली नहीं, लाइक बेसिक एथिक्स में हमारे नहीं आता। एंड आई गेस ये जो पेरेंट्स हैं ये तो बेसिक एथिक्स बचपन से सिखाए जाते हैं। इन सेंटर पीस में फूल पड़ा है, अभी आप वेडिंग में आए हैं, द टेबल यू सिटिंग एट, आपका बच्चा वो फूल नोच रहा है, उसको तोड़ रहा है, पेरेंट्स मना क्यों नहीं कर रहे होते? तुम्हारे ख्याल में वो यानी वो क्या, कौन सा एक मेंटल पीस निर्वाणा में होते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता उनका बच्चा क्या कर रहा है? आई गेस वो खुद ऐसा करते हैं तो दे आर ओके अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। यस, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बतदरीज ख़राब हुआ है। तुमने ये देखा है कि आज से 5 साल पहले मे बी वी वर बेटर मैनर्ड और ये मैनर्स अब ख़राब हुए हैं, या इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? आई गेस अब काफ़ी टाइम से ये चीज़ें इम्प्रूव हुई है। पीपल हु ट्रैवल अलॉट, जो बाहर से आते हैं, उनके अंदर वो जो एक्सपोजर आता है, वो एथिकल जो सेंस है वो खुद आ गया है, काफ़ी बेहतर हो गया है। अच्छा जी, कभी कभार मुझे ये लगता है कि जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेसी की बात करते हैं, इट इज़ जस्ट एलियन टू अस बिकॉज वी आर इन अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड और एक साउथ
साउथ एशियन कल्चर का हम हिस्सा हैं, लेकिन हम कब तक ये बहाने बनाएंगे? अगर आप पूरी दुनिया में देखें, सिट डाउन डिनर्स, बेटर मैनेज्ड एंड प्लान डिनर्स एंड वेडिंग्स हो रही हैं। हम जो है ना अनफॉर्चुनेटली सीख नहीं पा रहे। हालांकि जोया का ओपिनियन था कि पहले से कदरे बेहतर हो गए, मगर ये एक सर्टन क्लास है। मैं हर वेडिंग में बदतमीज़ बच्चे देखती हूँ और ये मेरा पेन पॉइंट है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी बच्चे इस हवाले से बहुत यूनिक होते हैं। मैं दुनिया के हर एयरपोर्ट पे गई हूँ, जिस तरह हमारे यहाँ फ़्लाइट में जो बच्चे हैं वो लोट पोट रहे होते हैं एयरपोर्ट्स पे, वो दुनिया का कोई बच्चा नहीं करता। और अगर बहुत सारी मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के बच्चे मौजूद हैं तो रोता हुआ बच्चा हमेशा पाकिस्तानी होगा। दिस इज़ एंड मेरा थोड़ा सा बायस भी है, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। हमें अब ज्वाइन कर रही है अंजा, तो अंजा से पूछते हैं कि डज शी फील द सेम वे अबाउट आर एथिक्स। यानी अंजा, अभी तक की हमारी गुफ्तगू ये हुई है, हम बिन बुलाए मेहमान की यानी गेट क्रैशर्स की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आर एथिक्स एज गेस्ट, कि हम चीज़ों पे तनकीद करते हैं, वहाँ पे हमारी कोई सिविक सेंस नहीं होती, ज़रूरत से ज़्यादा खाना डालते हैं, डेकोर को ख़राब करते हैं, बच्चों को अपने तमीज़ नहीं सिखाते कि सोशल सेटिंग में उन्होंने कैसे एक्ट करना है। एंड देन ऑफ कोर्स जिस तरह रिसेंटली हुआ कि जो कपल है, जो फैमिली है जिसका इवेंट है, उनकी इजाज़त के बगैर वी स्टार्ट फिल्मिंग इट, वी स्टार्ट टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ वेरी प्राइवेट मोमेंट्स। व्हाट डज़ इट ऑल पॉइंट टू? आपके ख्याल में ये हमारा रवैया क्यों बनता जा रहा है एज अ सोसाइटी? सिद्रा, आई थिंक सबसे बड़ा यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि एवर सिंस द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हमारे अंदर एज अ नेशन, वो आप छोटे बच्चे देखें, वो एडल्ट्स देखें, हाँ. सबको एक मटेरियल जिंदगी से ज्यादा लगाव हो गया। तो शादियों, अगर आप अपने किसी दोस्तों के, अजीजों की शादियों में जाते भी हैं, the motivation वो ये नहीं रहती कि मैंने अपने इस फलां कपल के लिए उसकी खुशी में शामिल होना है, वो ये रहती है कि मैं पहनूंगा या पहनूंगी, मैं अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को क्या दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, मैंने जाके कौन से हैशटैग यूज करने हैं, मैंने यहाँ पे कौन सी जगह ज्यादा इंस्टाग्रामेबल है। क्योंकि अगर हम हमने एसेंस ऑफ मैरिजेस जो हमारे फिक्स हैं, और हम देखें, और हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हम छोटे बच्चों की भी बात करें, आजकल हम अगर मिलेनियल्स थे, अब जो जेन ज़ी है, दे वर डिजिटल नेटिव्स, उनके हाथ में ही सेल फोन पैदा हुआ है। तो 100% ऑफ द टाइम उनकी गलती भी नहीं है कि उनको लगता है जो भी शादी, जो जिस तरह शादियां, उनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती कभी भी, कोई दो घरों के बीच में तनाव नहीं होता, और हर चीज परफेक्ट होती है। पिक्चर परफेक्ट वेडिंग, पिक्चर परफेक्ट डेकोरेशन, पिक्चर परफेक्ट। अंदर मुझे लगता है जो रिक्वायरमेंट्स है ना, जो हमारा फ़िल्टर है एक खूबसूरत शादी का, और जो एक कॉन्सेप्ट हम अपनी मूवीज़ में देखते हैं ब्राइडज़िला का, जो ब्राइड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, शी वांट्स एवरीथिंग परफेक्ट, वो बड़ा फ़र्क है। मुझे याद है जब हम छोटे थे एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट मैरिड रियली यंग, यानी वो टीनेजर्स ही बेचारियाँ, तो मेरी एक दोस्त हमेशा कहती है कि यार मैंने अपनी शादी पे एक चीज़ मांगी थी अपने पेरेंट्स से कि मुझे कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज ले लें, क्योंकि उस वक्त वो बड़ा ऐश्वर्या राय का बड़ा एक कॉन्सेप्ट था। उसने कहा जी बस मेरी शादी इस बात पे हो गई कि मुझे ग्रे कॉन्टैक्ट लेंसेज मिलने थे, दैट्स ऑल द ब्राइड वांटेड। जोया, आजकल की जो बेचारी ब्राइड्स हैं, नॉट ओनली डू दे वांट द परफेक्ट मेकअप, द परफेक्ट डेकोर, बट एट द सेम टाइम ये एडेड प्रॉब्लम कि भाई मेरी एंट्री पे क्या वीडियो बन रही है, कि लोग क्या सोचेंगे, कोई गलत चीज़ वायरल ना हो जाए। इज़न्ट दैट एडेड प्रेशर? नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस एक कंपैरिजन है, सेंस ऑफ कंपैरिजन हैज़ इंक्रीज, बिकॉज अगर किसी ने एक सेलिब्रिटी की वेडिंग देखी, सो दे वांट देयर वेडिंग टू बी दैट परफेक्ट, द परफेक्ट पिक्चर, द परफेक्ट मेकअप, द परफेक्ट एंट्री, वो हर चीज़, मतलब शादी से एक फॉर एग्जांपल ये दिसंबर है, इस साल अभी लाइक जनवरी से वी बुकिंग इवेंट्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, बिकॉज पीपल हैव दिस के हर चीज़ अभी से प्लान हो, मेरी एंट्री किया, इनफैक्ट पूरा स्क्रीन प्ले डिसाइड होता है कि ये एंट्री होगी, मैं यहाँ बैठूंगी, दुल्हा आएगा, वो हाथ देगा, सो लाइक ये गाना बजेगा, ऐसे वो याद है हमें, वो लाहौर की कुछ में वीडियोस देखते, वो केक की पालकी में कोई आ रहा है, कोई आसमान से टपक रहा है। आई मीन वी डू ऑल काइंड्स ऑफ रिडिकुलस थिंग्स। और वो अगर फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक वे में एंट्री नहीं होती है, स्पेसिफिक वे में इवेंट नहीं होता, वो मतलब वो शादी का जो मोमेंट है, इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग दैट, वो उसी प्रेशर में रहती है कि लोग क्या कहेंगे कि मेरी शादी और कैप्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फोटोग्राफर को पता हो कि भाई मैंने एक फलानी एंट्री प्लान की थी, तो वो परफेक्ट मोमेंट पे आनी चाहिए, बिकॉज हम
अपनी, मुझे कभी कभी ये लगता है ज़ोया कि हम अपनी ही शादियों में अपने इवेंट पे मौजूद भी नहीं होते, हम फिजिकली वहाँ होते हैं लेकिन मेंटली हम उसको इंस्टाग्राम की स्क्रीन पे एज अ रील देख रहे होते हैं, हम उस तरह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हम इंजॉय करने की, वो मोमेंट इंजॉय करने के बजाय वो सिर्फ पिक्चर कैप्चर कर रहे होते हैं। मतलब इनफैक्ट अगर आप ट्रैवल की बात कर रहे हो या किसी चीज़ की बात कर रहे हो, हम वो मोमेंट को कैप्चर करने में लगे हुए होते हैं, वो मोमेंट को इंजॉय नहीं करते। एब्सोल्युटली। साबिर साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो बात है, और अभी थोड़ी देर पहले अंजा ने जेन ज़ी का जिक्र किया, ये बातें सिर्फ शादियों तक नहीं रह गई। हमारे बचपन में सिर्फ एक केक आता था या एक अच्छी सी दावत हो गई, स्कूल के कुछ फ्रेंड्स बुला लिए, फैमिली फ्रेंड्स हुए, दैट वाज द वेडिंग, दैट वाज द यू नो द बर्थडे पार्टी। लेकिन अब बर्थडे पार्टीज़ पे भी ओवर एक्सपेंसिव आप चीज़ें कर रहे हैं। थीमेटिक है तो एक कॉर्नर सजा होना चाहिए जहाँ पे केक कटेगा, द केक हैज़ टू बी थीमेटिक, द बलून्स हैव टू बी देयर, द ड्रेस हैज़ टू बी देयर। ये आपको लगता है कि ओवर द टॉप है कुछ हमारी ख्वाहिशात भी? मुझे लगता है कि हमारे पास ना दिखावा माइंडसेट ज्यादा बढ़ गया है। पहले हम चीजें अपने लिए करते थे, अब हम दिखाने के लिए करते हैं। यानी ये दो डिफरेंट माइंडसेट है। पहले हम सेलिब्रेट करते थे, हम अपने आप को, हम चाहते थे एंजॉय करें मोमेंट को, उस सारी सेलिब्रेशन को। लेकिन अब जितनी भी सेलिब्रेशन, शादी की हो, बर्थडे की हो, कोई भी, लोग उसको दिखावा करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि रील बनाना चाहते हैं इंस्टाग्राम की, दिखावा है ना। हमारे यहाँ दिखावे की बीमारी बढ़ती जा रही है। हम इवेंट्स को दिखावा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग वाव करें, हम एंजॉय करें ना करें, और लोग वाव करें और अपनी लाइफ में वो हमें साइकोलॉजिकली सैटिस्फाई करें। अच्छा, मैंने देखा है कि इसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल एग्जॉस्शन एंड मेंटल फटीग दैट आल्सो सेट्स इन। यानी आई डोंट नो, मैं कभी कभार इस बात को डिबेट करती हूँ अंजा कि ये हम जो अपने साथ कर रहे हैं ज्यादती, उसकी वजह से हम कोलैप्स करते हैं, या जब आपकी रील वायरल हो जाती है, आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी लग जाती हैं और उसके बाद खुदा न खासा दूल्हा दुल्हन बीमार हो जाए या कोई चीज़ हो जाए तो हम कहते हैं देखो नज़र लग गई, देखा मना किया था ना, मत लगाना सब कुछ। वैसे सिद्रा, एक सवाल है कि नजर हम साउथ एशियंस को ही लगती है, मतलब गोरे गोरे वहाँ प्रिंस आई वाज अबाउट टू से दिस। हाँ, मुझे लगता है कि हम अपने साथ ज्यादती करते हैं, वो जो हम थका देते हैं ना अपने आप को मेंटली, लग रही हमें यही नजरें लगती हैं। बट खैर ये तो एक बरहक चीज है। बट मेरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सिद्रा में, ये आई वांट टू ब्रिंग दिस अप कि हमने ना हम एज अ सोसाइटी थोड़े से ज्यादा ये कि आगे जाने की बजाय, मैच्योर होने की बजाय, मैं जस्ट एज अ मिसाल मैं देती हूँ, व्हेन आई वाज मच यंगर, लाइक यू नो 5-6 years old, तो मुझे बड़ा शौक था जी, मैंने दुल्हन बनना है, यू नो, बिकॉज ऑफ द शूज एंड द ज्वेलरी एंड द मेकअप एंड द सेलिब्रेशन। बट अब जाके समझ बड़ा फर्क है एक दुल्हन बनने में और एक बीवी बनने में, एक बहू बनने में। तो यू नीड टू, जहाँ पे हमें एफर्ट लगानी चाहिए ना, हम वहां पे लगाने दूसरी जगह पे लगा रहे हैं, यू नो, के प्लानिंग में और एमेबल रील में। तो हमें जो हमारे रिश्ते हैं ना साथ साथ, जो हमें एफर्ट वहाँ एक्चुअली करना चाहिए अपनी रिलेशनशिप्स कल्टिवेट करने में, वो हम इवेंट में और लोग वेरी ट्रू। अच्छा, यहाँ पे फिर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है ज़ोया, अभी तक हमने फोकस किया पीपल हु वांट टू बी प्राइवेट, लेकिन लोग उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, वहाँ जाके चीज़ें कर रहे हैं। आई एम श्योर कि यू हैव आल्सो कम अक्रॉस ब्राइड्स एंड कपल्स हु वांट टू गो वायरल, जो कहते हैं कि जी हमारी शादी में कुछ ऐसा कर दें कि हम वायरल हो जाएं। आप उनसे कैसे डील करती हैं? इसके अलावा काफ़ी सारे व्लॉगर्स, मतलब उनकी शादी में आई वांट है ही कंटेंट, एग्जैक्टली वो शादी ही कंटेंट के लिए कर रहे हैं कि मतलब ये शादी से पहले की तैयारी, यूट्यूब पे ये आएगा फर्स्ट वो सीरीज़, सेकंड सीरीज़ में ड्रेस कहाँ से लिए, वेडिंग प्लानर कैसे हायर किया। सो वो शादी ही कंटेंट बनाने के लिए कर रहे हैं। और आई गेस ओके दोनों ही शादी से 15 एपिसोड निकल आती हैं कि पहले उससे पहले मैं स्किन केयर क्या कर रही हूँ, मैंने मेन्यू कैसे डिसाइड किया, आइए आपको फर्स्ट लुक ऑफ माय जोड़ा दिखा। ये अपने जहन में सुपरस्टार चल रहे हैं ना मेरे ख्याल में। आई गेस वो जो जो इतने सारे यूट्यूबर्स हैं उनसे देख के वो इन्फ्लुएंस होते हैं, शादी ऐसी होनी चाहिए वो स्पेसिफिक वे में, और वो शादी का जो मोमेंट है वो लोग एंजॉय नहीं कर रहे। एज अ गेस्ट ज़ोया, आई ऑलवेज वांटेड टू नो कि चले ये तो दूल्हा दुल्हन की ख्वाहिश है, हो सकता है वो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको एक शख्सी आज़ादी, उनके घर से सपोर्ट भी हासिल है कि ठीक है आप बनाएं, लेकिन आई एम श्योर कि उनकी ये शादी की तरफ जो एटीट्यूड है ये इनकी फैमिलीज़ के लिए भी बड़ा नया है। तो उस वक्त फैमिली क्या सोच रही होती, कभी आपने विटनेस किया है कि दुल्हन या दूल्हा की ख्वाहिश है और
पेरेंट्स बेचारे बेबस है कि अच्छा यार जो कर रहे हैं करने दो। बहुत चेंज हो रही है। देयर वाज अ टाइम जब पेरेंट्स पूरी शादी में इन्वॉल्व होते थे, अभी तो ऐसा है कि पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है। इनफैक्ट आप शादी के दिन तक आप पेरेंट्स से मिल ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं पेरेंट्स कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, दुल्हा दुल्हन वही हर चीज़ डिसाइड कर रहे होते थे। डू यू फाइंड दैट वियर्ड? यानी तुमने एक अपना माइंडसेट बनाया होगा ना कि एज एन इवेंट प्लानर मैंने आंटी को कैसे कन्विंस करना है, उनकी लॉजिक क्या हो सकती है, उनके लिए प्राइस पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, एलिगेंट फलाना ढिमाका। बट लाइक अपेरेंटली दिस इज रियली गुड कि लोग जो भी यंगस्टर्स हैं लाइक दे स्पेंड ऑन देयर वेडिंग देमसेल्फ। तो पेरेंट्स की सिर्फ इतनी होती है वो शादी में आते हैं, वो इवेंट अटेंड करते हैं, उसके अलावा खाना देख लिया तो देख लिया, इसके अलावा उनका कुछ नहीं होता। डेकोर क्या करना है, एंट्री क्या करनी है, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय द कपल। अच्छा, एक बड़ा चेंज जो आएगा साबिर साहब, इसका मतलब है दूल्हा दुल्हन तो अपना पहनावा देखेंगे, डेकोर देखेंगे, उनको अच्छी तस्वीरें चाहिए। हम जो बेचारे मेहमान जाते थे खाना खाने के लिए, दूल्हा दुल्हन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, वो कहता है जो भी खिला दो रोटी, इनको ऐसा करो एक बर्गर पकड़ाओ, मतलब खारे करो, 2 डिशेस रख लो लेकिन डेकोर पे आप मैक्सिमम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर है, फिर साबिर साहब से इस पे ओपिनियन लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा, मैं तो इंतजार कर करके थक गई। सॉरी नहीं तो क्या जी। कह रही थी ये बिन बुलाए मेहमान वाली जो आपने बात करी थी ना, अव्वल तो देखें हम 10-12 शादी में, इस बार बहुत शादियां दिसंबर जनवरी में गए, तो अव्वल तो कोई किसी के बिन बुलाए नहीं जाता। सेलिब्रिटी वगैरह की बात अलग है कि उनके यहाँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ बुलाने पे भी नहीं जाता, बुलाने पे भी नहीं जाते। रिश्तेदारों से नाराजगी है ना, चच्चा पुप्पी ताया खाला वो आ जाए तो उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन जो और कोई हमें तो बुलाए नहीं, हम क्यों जाए। लोगों का एटीट्यूड ये होता है। और अभी हम जितनी शादियों में गए ना, कोई मूवी का ट्रेंड तो खत्म ही होता जा रहा है, जेंट्स लेडीज अलग अलग थे और तस्वीरें खिंचवाने तक था माहौल। हाँ बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में बहुत सारे मेहमान भी समझते हैं कि यार हमारी तैयारी इतनी शानदार है, हम तैयार होके आए हैं, दूल्हा दुल्हन से कोई सरोकार नहीं, बस अपनी तस्वीरें ली, डेकोर को एंजॉय किया। वही बात कि अब शादियां भी इंस्टाग्रामेबल हो गई हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात से सरोकार है कि हम लग कैसे रहे हैं, हम एंजॉय कैसे कर रहे हैं, हमारी रीच बढ़ जाए, किसी तरीके हमारी रीच बढ़ जाए, बेशक हम कितने ही नीच क्यों ना हो जाएं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अंजा क्या कहेंगी, खाना पाकिस्तानी शादियों में अभी भी इम्पोर्टेंट है या तस्वीर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है? सिद्रा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपसे एक बड़ा मजे का वाकया शेयर करूं। मेरे एक दोस्त हैं, वो ट्रैवलर है, व्लॉगर है, उसने मुझे उस दिन लिखा, एक फैसलाबाद की शादी थी, इट वेंट वायरल, तो मुझे कहते हैं यार तुम लोग तो कंप्लेन करते रहते हो कि यहाँ पे मतलब मुल्क डूब रहा है, इकोनॉमी डूब रही है, या तो लिमोजीन की कॉन्वॉय आ रही है, वो फूलों का शावर हो रहा है हेलीकॉप्टर से, तो मतलब ये खाने की वो तो ये आप ये बात कर रही हैं, पहले वो जैसे नोट निछावर किए जाते थे, अब डॉलर निछावर कर रहे हैं। यानी मैं हैरान थी कि कौन लोग हैं, क्या हो रहा है ये। मैंने भी देखा डॉलर वाली शादी। अरे डॉलर वाली शादी सबने देखी है, और मेरे ख्याल में देखें उनका पर्पस यही था कि हमें नहीं पता कि वो दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है, लेकिन वो डॉलर वाली शादी के नाम से हम उस पर बात कर रहे हैं। सो पीपल वांट टू बी स्पोकन अबाउट। यानी दिस पॉइंट्स टू अ डीपर प्रॉब्लम एंड प्रॉबेबली विल बी माय लास्ट क्वेश्चन। साबिर साहब, आप क्योंकि लोगों की नफ्सियात समझते हैं, तो मुझे ये बताएं, ये अमर होने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि बस लोग मुझे याद रखें, मेरे बारे में बात होती रहे, वो हमें ले डूबा है आपके ख्याल में? अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, हमें जितनी अटेंशन मिले, जैसे आपने कहा कि नीच बन के रीच बढ़ाना, कि आप यानी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बहुत ज्यादा है। और क्योंकि आपको पता है कि इसमें लोगों को फिर याद ही नहीं रहता कि हमें नेगेटिव अटेंशन सीकिंग भी करने लग जाते हैं। यानी वो चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें, चाहे नेगेटिव ही रखें, लेकिन हमारे बारे में बात हो। ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर एबनॉर्मल हद तक बढ़ गया है। एब्सोल्युटली। तो ये जो तवज्जो का एक बिकॉज ये एक नेवर एंडिंग चीज़ है, जिस तरह हम सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करते हैं ना, जब आपको अटेंशन मिलती है आपकी बॉडी में सेरोटोनिन और डोपामीन बढ़ता है, तो हमारे जो डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं, क्योंकि हमें हर वक्त फीडबैक चाहिए, हर वक्त वैलिडेशन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजा, जोया और साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।